हेलो माय डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू विद्या इंग्लिश क्लासेस। आज की हमारी ये वीडियो बहुत ही खास रहने वाली है आपके लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम ऐसे वर्ड्स डिस्कस करेंगे जो हम रूटीन लाइफ में हमें पता नहीं चलता कि उन्हें यूज़ कैसे करना है। हाँ, सुने होंगे, पढ़े होंगे, बट उनके बीच जो डिफरेंस है वो आपको नहीं पता होगा। सो जो स्टूडेंट्स नए हैं वो उनके लिए सजेशन है कि आप सब्सक्राइब करें इस चैनल को और जो बेल आइकन का बटन है उसे दबाएं, ताकि आपको जो वीडियोस आगे आगे अपलोड होती हैं वो उसका आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। सो ये इकलौता चैनल है यहाँ पर आप ना सिर्फ इंग्लिश ग्रामर, स्पोकन इंग्लिश ही कर सकते हैं, यहाँ पर आपके लिए यूजीसी नेट इंग्लिश और मास्टर कैडेट इंग्लिश के लिए भी नोट्स अवेलेबल हैं, सो जो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट है। सो आज की हमारी इस वीडियो का सबसे पहला पॉइंट जो हम डिस्कस करने वाले हैं वो है डेयर। डेयर जिसका हिंदी में मतलब होता है जैसे हिम्मत करनी, और डेयर एक सेमी मॉडल है। ये कहाँ पर यूज़ होता है? डेयर ना एक सेमी मॉडल भी है और एक ये मेन वर्ब भी होता है। दोनों के बीच में आपको डिफरेंस बताऊंगा मैं। पहले डेयर कहाँ कहाँ पर होता है यूज़, जब ये सेमी मॉडल होता है। डेयर यूज़ होता है ऐसे पर्सन या चीज़ के लिए जो काफ़ी ब्रेव है और रेकलेस है, रूट है किसी चीज़ को करने में या किसी चीज़ को ट्राई करने में। जैसे शी डेयर क्रॉस द डेडली पूल, वो हिम्मत कर सकती है या हिम्मत है उसमें इस खतरनाक पूल को क्रॉस करने के लिए। सो आप में बहुत से स्टूडेंट्स जो सुन रहे हैं वो शायद सोच रहे हों कि यहाँ पर शी के साथ डेयर लगा हुआ है। यहाँ तो डेयर्स लगा होना चाहिए था, क्योंकि शी जो है वो एक सिंगुलर प्रोनाउन है, सिंगुलर थर्ड पर्सन प्रोनाउन है। तो उन्हें मैं बता दूं कि ये डेयर एक मॉडल, सेमी मॉडल्स की तरह यूज़ हो रहा होता है। सो जैसे नेक्स्ट पॉइंट में आपको दिख रहा है, नोट भी कहाँ किया हुआ है वहाँ पर। जब डेयर एक मॉडल की तरह फंक्शन कर रहा होता है तो ये किसी पर्सन या टेंस को नहीं ध्यान में रखता। मीन्स टेंस या पर्सन के अकॉर्डिंग डेयर में कोई चेंज नहीं होता। समझ बात? जैसे इफ़ ही डेयर क्रॉस मी अगेन, यहाँ पर डेयर एक मॉडल के लिए यूज़ होता है, और मॉडल के बाद क्या यूज़ होता है? सेमी मॉडल के बाद क्या यूज़ है? वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यूज़ होती है। जैसे डेयर के बाद लगा हुआ है क्रॉस, डेयर क्रॉस मी अगेन, आई विल मेक श्योर ही पेज डेयरली फॉर इट। सो बात आई समझे? जो डेयर एज अ सेमी मॉडल यूज़ होता है तब सब्जेक्ट चाहे आपका फर्स्ट पर्सन सिंगुलर है, चाहे आपका प्लूरल है, मीन सब्जेक्ट चाहे सिंगुलर है चाहे प्लूरल है, उसका डेयर में कोई फ़र्क नहीं पड़ता। डेयर चेंज नहीं होता उसके अकॉर्डिंग। ये नहीं होता कि डेयर का डेयर्स बन जाएगा या डेयर्ड बन जाएगा, क्योंकि अगर ऐसा होता है तो ये डेयर सेमी मॉडल नहीं रहेगा, वहाँ पर एक मेन वर्ब बन जाएगी। सो सेमी मॉडल के लिए क्या शर्त है कि डेयर सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, पर्सन के अकॉर्डिंग चेंज नहीं होता। और सेकंड बात क्या है कि डेयर के बाद एक मेन वर्ब जो फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब होगी वो डेफिनेटली लगी ही होगी, डेफिनेटली। अगर आपने इसे सेमी मॉडल डेयर को नेगेटिव बनाना है तो हमें डायरेक्टली, जैसे हम मॉडल के साथ जैसे कैन है, कैन के बाद डायरेक्टली हम नॉट लगाते हैं, देन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, वैसे ही इसमें लगेगा। आई डेयर नॉट टेक, डेयर के बाद नॉट लगा, टेक, टेक जो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। उसके बाद है इंट्रोगेटिव, इंट्रोगेटिव भी वैसे ही बनेगा जैसे हम लगाते हैं, जैसे मॉडल को आगे, मॉडल को हम सब्जेक्ट के आगे लेकर आते हैं। जैसे हम ना बहुत एक कॉमन एक एक्सप्रेशन है, एक बहुत ही कॉमन सेंटेंस है जिसमें हम बोलते हैं जैसे हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। हाउ डे यू, तुम्हारी हिम्मत कैसे हुई। ठीक है, यहाँ पर देखो डेयर यू है, यू के आगे लगा हुआ है। इसे हम थोड़ा सा ऐसे ही मॉडिफाई कर सकते हैं, हाउ डेयर यू डू डैट, तुम्हारी ऐसा करने की जरूरत कैसे हुई। या डेयर ही एवर मेक आई कॉन्टैक्ट विद मी, क्या उसमें इतनी हिम्मत है कि कभी मेरे साथ आई कॉन्टैक्ट बना सके। उसके बाद बात करते हैं कि डेयर एक मेन वर्ब भी होती है। मेन वर्ब ऐसी होती है जो सब्जेक्ट के कारण, या तो आप बोल सकते हो कि टेंस की वजह से उसमें थोड़ा सा चेंज आ जाता है। जैसे आई कांट डेयर, यहाँ पर कांट एक मॉडल है और मॉडल के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई होती है। सो यहाँ पर जो डेयर है वो एक फर्स्ट फॉर्म ऑफ वर्ब है, मीन मेन वर्ब के तौर पर यूज हुई है। उसके बाद है ही डेयर्ड,
ही डेयर टू कॉल। यहाँ पर डेयर्ड अगेन मैं आपको बता दूं यहाँ पर सेकंड फॉर्म लगी हुई है। सो ये डेयर जो है यहाँ पर सेकंड फॉर्म ऑफ वर्ब है, ना कि एक सेमी मॉडल है। तो आपको मैं फिर जाता हुआ बता दूं मैं कि डेयर मेन वर्ब और सेमी मॉडल में क्या डिफरेंस है। सेमी मॉडल डेयर तब होगा जब डेयर के बाद एक मेन वर्ब लगी हुई है, और वो मेन वर्ब भी कौन सी है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म है। सो अगर डेयर के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगी हुई है तो ये डेयर एक सेमी मॉडल की तरह यूज होगा। अगर डेयर के बाद कोई मेन वर्ब नहीं है, उसके बाद कुछ और लगा हुआ है, जैसे प्रपोजिशन कोई नॉन फाइनाइट लगा हुआ है, जैसे टू इन्फिनिटिव लगा हुआ है, या कुछ भी और लगा हुआ है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म नहीं है, तो हम उसे क्या बोलेंगे, तो हम उसे बोलेंगे ये एक मेन वर्ब की तरह यूज हो रही है। उसके बाद है यूज टू। आई एम डैम श्योर, मैं डेफिनेटली ये बात बड़े गारंटेड वे से मैं बोल सकता हूँ कि ये आपको बहुत कंफ्यूज करता है कि यूज टू को ना आप कभी आपको लगता है कि ये तो यार प्रेजेंट में भी यूज होता है। नहीं, मैं आपको ये बात बता दूं कि यूज टू जो है वो सिर्फ और सिर्फ पास्ट टेंसेस में ही लगता है। और पास्ट टेंसेस में भी कब लगता है, जब पास्ट की आप कोई अपनी हैबिट बता रहे हो, आदत बता रहे हो, या कोई कंडीशन बता रहे हो जो अभी नहीं होती, पास्ट में आप करा करते थे। जो पास्ट में अगर पास्ट की अपनी किसी हैबिट के बारे में बता रहे हो, जो रूटीन के बारे में बता रहे हो, कोई मैं किया करता था, तब हम यूज टू लगाते हैं। जैसे शी यूज टू ब्रिंग फ्लावर्स फॉर मी ड्यूरिंग कॉलेज डे, कि कॉलेज के दिनों में वो मेरे लिए फ्लावर्स लेकर आया करती थी। और इसी से क्या पता चलता है कि वो अब नहीं होता। सो यूज टू ऐसे पास्ट के एक ऐसे एक्शन के लिए यूज होते हैं जो होता तो पहले था, अक्सर ही हुआ करता था, हैबिचुअली हुआ करता था, रूटीन बेसिस पर हुआ करता था, पर वो अब नहीं हो रहा। ओके उसके बाद है नेगेटिव। हाँ, मुझे मालूम है कि आपके मन में हो रहा है कि ये पास्ट प्रेजेंट में अगर हम किसी ऐसे ही जैसे अभी यूज टू किया है, प्रेजेंट में भी हमने किसी चीज़ की अगर हैबिचुअल हो चुके हैं, प्रेजेंट में भी ऐसे ही हम कर रहे हैं, तो हम क्या यूज़ करेंगे वो हम बताता हूँ, मैं इसके बाद बताता हूँ मैं आपको। सो यूज टू का अगर नेगेटिव बनाना है तो सिंपली, क्योंकि ये यूज्ड वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज है, ये यूज टू वर्ब की सेकंड फॉर्म है। सो हमने अगर नेगेटिव बनाना है तो डिड नॉट लगेगा और ये यूज्ड का क्या रह जाएगा, यूज रह जाएगा। जैसे ही डिड नॉट यूज टू गेट अप अर्ली इन द मॉर्निंग इन अर्ली डेज। अगर इंट्रोगेटिव बनाना है तो डिड आगे लग जाएगा, डिड ही यूज टू हेल्प यू इन डिफिकल्टी। सो इसके बाद हम यूज करते हैं, ये यूज टू था सिर्फ पास्ट में यूज होने वाला। इसके बाद अगर हमने ऐसे ही कुछ चीज को प्रेजेंट में बताना है तो हम यूज करते हैं बी यूज्ड टू। बी यूज्ड टू का मतलब ये दो टेंस में यूज हो सकता है। कैसे, प्रेजेंट में भी और पास्ट में भी। पहले ये देख लें कि ये यूज कब होता है, क्यों होता है। वी यूज टू यूज होता है जब हम किसी चीज के प्रति या किसी इंसान के प्रति एक्यूस्टम्ड हो जाएं। एक्यूस्टम्ड मीन्स होता है जैसे हम किसी चीज को अच्छे से समझ जाए या उसकी हमें आदत पड़ जाए। ओके, एक्यूस्टम्ड मीन्स हम किसी चीज़ के साथ डील करने लगे, कोई चीज़ हमें अच्छे से समझ आ जाए, अच्छे से हमारे दिमाग में पड़ जाए, या कोई चीज़ हमें रूटीन में करने लगे, तो हम उसे बोलते हैं एक्यूस्टम्ड टू। जैसे प्रेजेंट फॉर्म में हम इसे यूज़ करते हैं, प्रेजेंट में बी की जगह यूज़ होता है इज एम आर यूज्ड टू। इज एम आर यूज्ड टू। जैसे आई एम यूज्ड टू गेट अप अर्ली नाउअडेज, कि आजकल मैं जल्दी उठने लगा हूँ। एक्यूस्टम्ड टू क्या होगा कि जल्दी उठने की मुझे आदत पड़ चुकी है। ओके, जो प्रेजेंट का मतलब ये भी होगा कि अभी हो रही है, प्रेजेंट में हो रही है। इसे हम पास्ट में भी यूज कर सकते हैं कि पास्ट में अगर कोई चीज़ है और उसके प्रति हम एक्यूस्टम्ड हो गए थे तो हम यहाँ पर यूज करते हैं दे वर यूज टू प्ले विद मी इन यंगर डेज, के पिछले दिनों, पुराने दिनों में, जब बचपन के दिनों में वो मेरे साथ खेला करते थे। हाँ, अभी एक क्वेश्चन आपके मन में हो सकता है कि आया हो, वो क्या है कि हम अगर पास्ट में वी यूज टू यूज़ कर सकते हैं तो हम यूज टू भी यूज़ कर सकते हैं। हाँ, ये आपकी मर्जी है, चाहे तो आप यूज टू पास्ट के लिए यूज़ करो अकेला, चाहे आप बी यूज टू यूज़ करो, कोई फ़र्क नहीं है।
बट हाँ, अगर आपने प्रेजेंट में बताना है कोई चीज़ जिसके प्रति आप हैबिचुअल हो चुके हो, यूज टू हो चुके हो, ठीक है, तब हम प्रेजेंट के लिए बी यूज टू मीन्स इज एम आर यूज टू ही यूज करेंगे। उसके बाद है एक वर्ड और है गेट यूज टू। देखो बी यूज टू मेन वर्ब है, मेन वर्ब के तरह ही यूज होती है, जिस सेमी मॉडल ही है। वैसे एक है गेट यूज टू। गेट यूज टू कब यूज होता है? जैसे बिकम, गेट का मतलब होता है बिकम, गेट का यहाँ पर मतलब क्या होता है? बिकम, बनना। मीन्स इसका मतलब भी होता है एक्यूस्टम टू समथिंग, कि किसी चीज़ के प्रति यूज टू होना। जैसे आई एम गेटिंग यूज टू हिज राइटिंग नाउ, कि उसकी राइटिंग अभी अभी मुझे समझ में आने लगी है, कि उसकी राइटिंग मुझे समझ में आने लगी है। इसका मतलब क्या था कि पहले मुझे नहीं समझ आती थी, पर हाँ अभी मुझे वो समझ में आने लगी है। सो गेट की जगह पर अगर आप बिकम भी लगाना चाहते हैं, जैसे आई एम बिकम यूज टू, तो ये गलत नहीं होगा। बट हाँ, गेट यूज टू लिखना थोड़ा सा इम्प्रेसिव लगता है, गलत नहीं है बिकम लिखना, बिकम यूज टू, बट हाँ इम्प्रेसिव लगता है गेट यूज टू। सो आई एम गेटिंग यूज टू हिज राइटिंग। यहाँ पर गेट मेन वर्ब है। सो गेट की जैसे मेन वर्ब की 5 फॉर्म्स होती हैं, किसी की भी आप गेट का गेट भी लगा सकते हो, गॉट भी लगा सकते हो, गेटिंग भी लगा सकते हो, गेट्स भी लगा सकते हो। सो जो हमारी मेन वर्ब्स के साथ होता है वो सारा कुछ आप, वो सभी कुछ आप गेट के साथ कर सकते हो। जब ही इज़ गेटिंग यूज टू पब्लिक स्पीकिंग, अभी अभी उसे भी अब हम बोल सकते हैं कि अब पब्लिक स्पीकिंग की उसे आदत पड़ चुकी है, जब वो समझ चुका है कि पब्लिक स्पीकिंग कैसे करनी। इसका मतलब क्या कि पहले उसे नहीं पता था कि पब्लिक स्पीकिंग करनी कैसे है। उसके बाद हम गेट यूज को, जैसे मेन वर्ब है, मेन वर्ब तो किसी के साथ भी यूज़ कर लो, वैसे ही ये एक मॉडल के साथ भी यूज़ हो सकती है। जैसे सॉरी, इसे पास्ट सिंपल में भी यूज़ कर सकते हैं। पास्ट सिंपल जैसे आई नेवर गॉट यूज टू हिज वे ऑफ राइटिंग, जैसे वो लिखने का स्टाइल है मैं कभी उसे समझ नहीं पाया। उसके बाद एक कैन जो है, इसे हम मॉडल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, मेन जो मॉडल वर्ब होती हैं उसके साथ भी यूज़ कर सकते हैं। जैसे आई कांट गेट यूज टू वर्किंग सो मैनी आवर्स, कि इतने घंटे काम करने की मुझे आदत नहीं पड़ी। इसे हम अगर कुड के साथ यूज़ करते हैं तो उसका मतलब होता है कि कुछ हाइपोथेटिकल होता है, ठीक है। अगर विल की, हम इसे विल के साथ भी यूज़ कर सकते हैं, तो हम वो फ्यूचर एक्शन के बारे में यूज़ करते हैं। सो ये थे हमारे आज के बहुत ही इम्पोर्टेंट कुछ मॉडल्स और सेमी मॉडल्स, और कुछ हमारी मेन वर्ब जो कि मॉडल्स की तरह ही, सेमी मॉडल्स की तरह ही दिखते हैं, बट उनकी यूज़ जो होती है वो थोड़ी सी अलग होती है। ऐसे ही हमारी इन वीडियोस को शेयर करते रहें, लाइक करते रहें, और हाँ, जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया, पहली बार जो वीडियो देख रहे हैं, वो सब्सक्राइब जरूर करें, ताकि जो आगे वीडियो आपके लिए अपलोड होती है उन्हें आपको बिना सर्च किए हुए आपको नोटिफिकेशन मिल जाए। थैंक यू so much for watching, subscribing, liking and sharing our channel.